क्या दर हालात है वहाँ का रोड? सब हालात है। सब जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तस्लीमुद्दीन परिवार के सभी लोग। चलिए, आपका चैनल बिहार आप तक के आप एंकर हैं और जो इसके सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सर, सवाल ये है आपसे मेरा कि आप जो इस समय जोकीहाट विधानसभा में जो मीटिंग कर रहे हैं, आपने जोकीहाट का जायजा लिया है? मैं जोकीहाट का एक एक गाँव घूम चुका हूँ। जायजा की बात तो छोड़िए, जायजा तो बैठ के लिया जाता है, लेकिन एक एक गाँव घूम चुका हूँ मैं। सर, अपने ही जोकी विधानसभा के इलाके में सर एक इलाका पड़ता है, इधर कोई गांव है बैगना है ये? जी है। आप उधर कभी गए हैं? बैगना भी गए हैं, आमगाछी भी गए, उसके बगल में भेबड़ा है, वहाँ भी गए हैं। सर, वहाँ के हालात आपने देखा है? क्या दर हालात है वहाँ का रोड? सब हालात है। सब जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तस्लीमुद्दीन परिवार के सभी लोग। सरफराज और ये कहता है कि हम विकास के, मेरा विकास को याद कीजिए, और जोकीहाट को हम मॉडल जोकीहाट बना देंगे। मॉडल जोकीहाट का पहले वो पूरी तरह से उसका तफसील बता दे कि मॉडल क्या होता है। तो सर ये है इसमें, तो जो मौजूदा विधायक हैं इस वक्त, वो ये कहते हैं कि जितना 243 विधानसभा सीट में जितना काम मैंने जोकीहाट में किया है, उतना काम पूरी बिहार में नहीं हुआ है। तो वो जो बैगना गांव है सर, हमारा उधर दौरा हुआ था, हमारी टीम गई थी, मैंने वहाँ पे देखा कि 2 किलोमीटर तक कोई पुल पुलिया नहीं है, लमसम 2 फीट कीचड़ का रास्ता है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि भाई, अगर हम लोगों के घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोगों को जो है कि जिंदा आदमी को मुर्दा बनाना पड़ता है। तो वहाँ के बारे में आप कुछ कहेंगे सर? आप सबसे पहली बात बोले ना कि वो आदमी बोला कि 243 में से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक अकेला जोकीहाट विधानसभा है जो ज़्यादा विकास हुआ है। नहीं, वो बोला ना, आप इसका उल्टा समझ आइए कि 242 जो विधानसभा है वो बेहतर स्थिति में है। ये ही विधानसभा जो सबसे खराब है, तो उल्टा शब्द में कहा, अपोजिट। हाँ, अपोजिट। हाँ, होता है ना, एक लफ्ज़ का दूसरा उल्टा भी लफ्ज़ होता है, वो अपोजिट कह दिया, समझने वाला समझ जाता है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने इतना काम किया। मैंने उनसे सवाल किया कि सर, ये भी तो आपका जोकीहाट का इलाका है। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, उधर के लोग हमारे पास आते नहीं हैं, तो हम क्या काम करेंगे। तो उन्होंने ये कहा, जब वहाँ की जनता से मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो 2-2 साल हो जाते हैं, कोई झांकने तक नहीं आता है। देखिए, एक आदमी तो ये शिलान्यास मंत्री हुआ है अभी, वो आपदा मंत्री का जानते हैं? आपदा में क्या मतलब हुआ? मुसीबत। तो मुसीबत मंत्री था, तो वो खत्म हुआ, अभी शिलान्यास मंत्री बना है। अभी एक देखेंगे सरफराज आलम के बारे में लिखता है, भौकाल। इंसान कभी भौकाल होता है? तो वो भौकाल है, तो झूठ बोलने का माहिर है, बोल रहा है अभी भौकाल है। उन्होंने सर अभी पिछले मीटिंग में 1 दर्जन शिलान्यास किया है। उन्होंने ये कहा है कि जोकीहाट की जनता को मुझ पे इतना हक है कि वो मेरा गिरवान थामे और 7 साल का हिसाब मुझसे ले। वो जोकीहाट कहा है, वो सही कहा है कि गिरवान थामने की लायक ही है वो कहता सही बात, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारी जनता जो है समझ नहीं पा रही। वो शिलान्यास मंत्री है, बस कुछ नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया मुर्शी साहब ने वक्त दिया, ये जनता दिखाई है। हम लोग जो है कि डेंगा चौक पे हैं, ये देख सकते हैं मुखिया मुर्शी साहब का जो है कि एक मीटिंग रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने वक्त दिया।